सो हमने करा था कि हम लोग अगर हम लोग 3 टाइम्स मैच थैंक यू लिखते हैं तो वो हम लोग एक मैजिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फॉर द क्रिएशन एंड दिस इज द सेम फॉर्मूला फॉर एवरी ड्रीम क्रिएशन वी हैव एनी टाइम इन आवर लाइफ. द सेकेंड स्टेप to make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. इसमें क्या है? अभी हमने लिस्ट बना लिया, हमने सब कुछ कर लिया, अब हम ग्रैटिट्यूड सैचुरेट करेंगे, मीन्स भर भर के वहां पे ग्रैटिट्यूड का फीलिंग्स डालेंगे. यू कैन कंप्लीट द सेकेंड स्टेप at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermediately throughout the day. तो वो कह रहे हैं जब आप अपने ड्रीम फाइनल कर रहे हो आप तभी भी कर सकते हो या फिर आप जैसे आपको दिन में टाइम मिले तब करो. माई रिक्वेस्ट विल बी, अभी स्टार्टिंग के लिए एक ड्रीम रखो या 3 ड्रीम रखो, बट शॉर्ट टर्म ड्रीम्स रखो. आप ऐसा ड्रीम अभी मत प्लान करना कि मेरे को एक बंगलो चाहिए या एक विला चाहिए या लाइक घर चाहिए. घर लेने में 2-3 साल लगते हैं. आप कोई ऐसा ड्रीम प्लान करो जो इमीडिएट हो और नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो सकता हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ट्रिप प्लान करना है, अगर आपको घर फॉर एग्जाम्पल घर प्लान करना है तो मेरा ठीक है घर फाइनल हो गया, ठीक है. या फिर आप लाइक यू डिसाइड, बट थिंग इज दैट जैसे किसी को पार्टनर होता है डिसाइड करना, तो पार्टनर में होता है कि चलो ठीक है लड़कों का या लड़कियों का वो आना शुरू हो गया, मैट्रिमोनियल्स आना शुरू हो गया. मुझे पता है आपको क्या कहते हैं कि सब कुछ रेलेवेंट नहीं होगा एग्जाम्पल्स, लाइक आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो भी आप ड्रीम प्लान करें वो शॉर्ट टर्म प्लान करें जो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो सकता है. To saturate each one of your desires with gratitude's magical power, begin the first desire of your list and using your imagination mentally answer the following questions as you have received your desire. वो mentally कर रहे हैं but I would recommend लिख कर करें. तो आप एक टाइम पे आप सबसे पहला ड्रीम उठाएंगे और उसमें आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आप अपने नोटबुक में लिखोगे. ठीक है. फर्स्ट, what emotions did you feel when you received your desire? Now आप इमेजिन करो कि आपको जो भी ड्रीम था आपको सपोज वो अचीव हो गया, आपको वो फीलिंग कैसे हो रही है, कैसा फील कर रहे हो आप. कि अब मैं अगर वो अवार्ड वाला ही एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे अवार्ड चाहिए था, वो मुझे अवार्ड मिल गया तो मुझे कैसी फीलिंग होगी. आई एम सो एक्साइटेड, सो थ्रिल्ड कि मुझे इतना एक डिजायर जो मैं डिजायर अवार्ड चाहती थी मुझे मिल गया. मैं इतनी खुश हूँ. मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी. मतलब मैं इसमें कितने भी सुपरलेटिव्स डाल सकती हूँ, कहते हैं ना बढ़ा चढ़ा के अपनी फीलिंग्स मेंशन करना. हमें क्योंकि हमें हमें अपनी गुड फीलिंग तो मेंशन करने आती नहीं, हमें गुस्सा मेंशन करना जरूर आता है. गुस्सा आ गया तो भैया हम दिखा देंगे दुनिया भर को. हम खुश हैं वो हमें दिखाना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता. तो एडजेक्टिव्स यूज करो इसको अपने आप को इन फीलिंग को बढ़ाने के लिए. जब बढ़ाओगे ना तो फीलिंग उसको करना शुरू करोगे. थ्रिल्ड हो गई, मैं एक्साइटेड हूँ, ये हूँ वो हूँ, आई डोंट नो आप क्या, बट आप अपनी फीलिंग्स मेंशन करोगे. हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू हैव रिसीव्ड योर डिजायर एंड हाउ डिड यू टेल देम? तो अब आपको जब ये डिजायर पूरा हो गया, आप सबसे पहले किसको ये फोन करके बताने वाले हो या मिल के बताने वाले हो. इमेजिन करो कि मैंने फोन करके किसको बताया, कि मैंने किसको जाके ये न्यूज सबसे पहले दी कि मेरा डिजायर पूरा हो गया. ठीक है. और हमने कैसे बताया, पूरी कन्वर्सेशन हमने, मतलब अगर मैंने फोन किया तो हेलो से लेके एंड तक की, या फिर अगर मैं पर्सनली मिली हूँ तो नमस्ते से शुरू करिए और एंड तक मैंने पूरी कन्वर्सेशन इमेजिन करनी है उसके साथ. क्योंकि मैं किसको न्यूज शेयर करने वाली हूँ कि वो कोई तो क्लोज ही होगा ना, तो मुझे पता होगा कि मैं बात कैसे करती हूँ उसके साथ और वो मुझे रिप्लाई कैसे करते हैं. तो हमें वो पूरी कन्वर्सेशन लिखनी है, इमेजिन करनी है पॉजिटिव के साथ कि वाह वो भी कितना खुश है मेरी खुश मेरी ड्रीम को सुन के और मैं कितनी खुशी से बता रही हूँ डिटेल में कि क्या क्या हुआ था. ठीक है. और जब हम उनको बता रहे हैं डिटेल में बता रहे हैं, मैं अवार्ड बता रही हूँ तो मैं बता रही हूँ मुझे किससे मिला, मुझे वो कौन सा स्टेज था, वो वेन्यू क्या था, कितनी ऑडियंस थी, कितनी क्लैपिंग हुई, कितना मेरी खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए. मैं गई थी तो मैंने क्या पहना था, मैंने कांजीवरम सिल्क की साड़ी पहनी थी जो मामा ने मुझे गिफ्ट करी, मैंने ये पहना, मैं हेयर स्टाइल बना के गई. सब कुछ, सब कुछ.
ठीक है, सब कुछ मीन सब कुछ लिखो। लिखो, क्योंकि इसमें क्या बोला है, आपने ऐसा लिखना है, ऐसा सोचना है जैसे वो मिल गया। तो जब वो मिल गया हो, अगर घर की बात है तो घर में हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही है या हवन हो रहा है, कितने लोग आए हैं, कौन कौन आया है, तुमने कौन से कपड़े पहने हैं, तुमने कौन सा गले में सेट पहना है, तुम्हारे घर में जो लोग आए उन्होंने क्या पहना, सोफे का कलर क्या था तुम्हारा, तुम्हारी दीवारों का कलर क्या है, तुम्हारी कर्टेन का कलर क्या है, किचन में जो लगा है फर्नीचर उसका कलर क्या है, सब कुछ लिखो। हवन आ रहा है, हवन हो रहा है तो कैसी खुशबू आ रही है घर में, बाहर खाना बन रहा है तो छोले भटूरों की भी स्मेल आ रही है। आप इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बात कर रही हूँ। आपने पूरी स्टोरी लिखनी है, मूवी लिखनी है, वो पूरा एपिसोड लिखना है उस मूवी का, कि जब वो आपका ड्रीम पूरा हुआ, आपने उसको बताया, कैसे बताया, क्या क्या हुआ। ठीक? अब जैसे इसमें घर मिल गया तो हाउस वार्मिंग, वो जो हाउस वार्मिंग की गृह प्रवेश का मैं पूरा सीन इमेजिन करके देख सकती हूँ कि क्या ये हुआ उस समय। ठीक है। What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can. जैसे अभी इसमें हाउस वार्मिंग वाला आ सकता है, अवार्ड मुझे मिला तो मैं घर आई, मैंने सबको दिखाया, सब लोग बहुत खुश हुए, सब लोगों ने अपने हाथों में उठा के देखा, उसे सर्टिफिकेट के अप्रिशिएट किया, मुझे पापा ने बहुत अप्रिशिएट किया, मम्मी ने बहुत खुश हुई, मैं मिठाई का डब्बा लेके आई थी घर पे। उसके बाद हमने सब रात को अच्छे से तैयार होके, जैसे पार्टी में जाते हैं इस तरीके से अच्छे से तैयार होके गए। हम नॉर्मली नहीं गए, हमने अच्छे से तैयार गए, नए नए कपड़े पहने, और उसके बाद मैं सबको एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गई। वो रेस्टोरेंट का नाम भी शायद मुझे पता हो, कि हर बारी तो मैं क्लब में जाती हूँ, इस बारी मैं क्लब में नहीं गई हूँ, मैं यहाँ गई हूँ, और यहाँ पे जाके मैंने सबको पार्टी दी है। मैंने खाली घर को बुलाया है कि मैंने एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी बुलाया है, किसको बुलाया है मुझे नहीं पता। तो जब हो गया तो मैंने क्या किया। तो ऐसे करके आपने डिटेल में 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज भरने, अब भरो। डिटेल में ये तीनों पॉइंट्स का आंसर आपने लिखना है। ठीक है। And finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel as much as you can. So, इसको जब आपने पूरा लिख लिया, आपने उसको फिर से पढ़ा, और आपको और ट्रिक्स बताती हूँ। 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है। एक, डिटेल में लिख लिया, फिर उसको रीड करा बोल बोल के। ठीक है। फिर आपने अपने फोन पे अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें सिर्फ आप हो। एक अपने आप के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, और उसमें ये जो आपने लिखा है वो सारा का सारा ऑडियो उसके अंदर डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में। 1 सेकेंड।
आई एम सो सॉरी प्रीति मैम, वहां पे है ना, ड्रेस टू ड्रेस पे तो थोड़ा सा लग रहा है। ओके। सो आपने, हाँ मैं ये बोल रही थी कि पहले आप इसको लिखोगे, फिर उसको जोर से बोलोगे। ठीक है, हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं पता है क्या, हम अपने सारे जो 5 सेंसेस है ना उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। तो जैसे आप ये जो 3 क्वेश्चंस का आंसर लिखोगे उसमें भी आप अपने पॉइंटर्स लिखोगे जिसमें सारे 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अवार्ड मिल रही हूँ तो अवार्ड की टच मेरे को कैसा लग रहा है, उसका क्या वेट मुझे लग रहा है। मैं कपड़े पहन के जा रही हूँ, वो कौन से कपड़े हैं, उसकी फीलिंग मुझे आ रही है। मैं ब्रेकफास्ट, मैं पार्टी में जा रही हूँ तो उसमें खाना कौन सा है, उसका टेस्ट कैसा है, तो मैं टेस्ट बड्स यूज कर रही हूँ। ठीक है। आइस में यूज कर रही हूँ कि मैं ऑडियंस को देख रही हूँ, ये एयर मैंने यूज करे क्योंकि मैंने तालियां सुनी। तो अपने सेंसेस यूज करने हैं। ठीक है, तो अब यही सेंसेस हमने 5 के 5 सेंसेस अपने मैनिफेस्टेशन लॉ में यूज करने हैं। फर्स्ट हमने लिखा, तो हमारे हैंड यूज हुए, हमारे आईज यूज हुई। ठीक है, 2 सेंसेस यहाँ पे यूज हुए। फिर हम उसको पढ़ के बोलेंगे जोर से। तो जब जोर से बोलेंगे तो हमारे ईयर यूज हुआ, हमारा स्पीकिंग सेंस यूज हुआ। ठीक है। फिर थर्ड, हम इसको अपने फोन में रिकॉर्ड करेंगे और ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे। ठीक है। और फोर्थ फिर आता है कि हम इसको विजुअलाइज करेंगे। जब हमने ये रिकॉर्डिंग सुनी और हम अपने माइंड में ये सब कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिनेशन यूज कर रहे हैं कि हम सच्ची में इमेजिन करें कि जो जो वो बोल रहे हैं वो सच में कैसा कैसा हो रहा है। ठीक है। और हमने ये जो इमेजिनेशन है वो अलार्म लगा के 8 मिनट की करनी है। ये बाबा घड़ी में देखते रहना कितनी मिनट की, 8 मिनट की विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। तो जब हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे हम नोट करेंगे कि कम 8 8 से 8.5 मिनट की वो रिकॉर्डिंग होए। ठीक है, अगर कम पड़ रही है तो उसको और बढ़ाओ, लिखो, पर 8 8.5 मिनट की रिकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। Move on to the second desire on your list and follow the same step with the each desire until you have completed all 10. I will say all three. Spend at least 1 minute on each desire. 1 minute नहीं, हमें 8 minutes each desire पे करना। This is what the law of manifestation says. ठीक है। Now, if you want to do something that is really powerful and lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them onto a board that's in a place where you will see it often. Put the magic words thank you, thank you, thank you in the gold letters of your magic board. ये क्या बनाने की बात कर रहे हैं, मैजिक बोर्ड क्या कह रहे हैं, विजन बोर्ड। और ये विजन बोर्ड बनेगा और आपके सामने हमेशा रहेगा कि आते जाते आपको वो दिखता रहे, आपको वो ड्रीम हमेशा दिखाता रहे कि अच्छा ये मेरा पूरा होगा तो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो उसको, इसको विजन बोर्ड बोलते हैं। एक चार्ट पेपर पे आपने आपकी जो ड्रीम्स है उससे रिलेटेड कटआउट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो वैसी ज्वेलरी का कटआउट, अब वो किसी मॉडल के ऊपर अगर वो ज्वेलरी है तो वो मॉडल के ऊपर फेस के ऊपर अपना फेस चिपका के कि मैंने इमेजिन कर लिया कि मैंने वो ज्वेलरी पहनी हुई। अगर कोई अवार्ड है वो किसी और के हाथ में, मैंने उस फेस के ऊपर अपना फेस चिपका दिया कि अवार्ड मुझे मिल गया। ऐसे करके यू क्रिएट योर ओन विजन बोर्ड या फिर मैजिक बोर्ड। यू कैन यूज योर रेफ्रिजरेटर एज योर मैजिक बोर्ड। अदरवाइज आप जैसे चार्ट पेपर पे उसको बनाओ, A3 पे बनाओ और अपने घर में अपने रूम पे चिपकाओ और आते जाते उसको देखो। So, if you have a family, you can create the magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical, and whatever you place a picture on your board, it instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. तो जैसे जैसे आप आगे बाजू घूमोगे वो आपके नजर में आएगा, वो जितनी बारी आपको दिखाई देगा आप उतना ग्रेटफुल होगे, उतना ग्रेटिट्यूड दोगे, थैंक यू भगवान जी मुझे अवार्ड देने के लिए, थैंक यू। मैंने, मेरी नजर साड़ी पे गई, थैंक यू भगवान जी इतनी बढ़िया साड़ी है मेरे पास ये कांजीवरम की, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मामा, आपने मुझे वो साड़ी गिफ्ट की। या फिर मुझे अपनी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ जाऊंगी तो मेरी फैमिली भी आएगी। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर दिस क्लोज नेटेड लविंग फैमिली, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ लवली फैमिली इन माय लाइफ। आपकी नजर विजन बोर्ड में जहां पे भी पड़ती है उस चीज को आप ग्रेटिट्यूड दोगे, तो चलते फिरते आप इसको मैग्नेटाइज कर रहे हो, आप इसको चुंबक बना रहे हो ऑफ द गुड थिंग्स फॉर यू। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो सके 2 3 बार सुनना, समझना और फिर करना।
पर यहाँ से अब आपके ड्रीम क्रिएशन और ड्रीम के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। पर आई एम रिपीटिंग, अगर पुराने आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करे हैं, सो दैट इज मैंडेटरी। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read it your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing you get. Now, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desire. Recommendation is top 3. Write thank you 3 times before each one as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for। अब यहाँ पे आप डिजायर भी लिख सकते हो, या जैसे मैं लिखती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी फॉर दिस बिकॉज दिस। ठीक है, इन एनी वे आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो, आप ये इसमें कंफर्टेबल हो आप ये ले सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द biggest award of my career, anything। Using your imagination, answer the following questions in your mind to have you have received each one of your 10 desires. So recommendation is you have to write it in detail. What emotions did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? तो पूरी इन डिटेल कन्वर्सेशन आएगी इसमें उनके नाम के साथ। अगर आप उसमें लिख दो ना अरे मामा पता ही क्या हो गया, तो मैं ऐसे ही लिखूंगी। तो मैं जैसे नॉर्मली बात करती हूँ कोई भी न्यूज शेयर करने के लिए मैं वैसे ही लिखूंगी, और उनका रिएक्शन भी वैसे ही लिखूंगी जैसे वो देते हैं। ठीक है, बट हैप्पी एक्स्ट्रा मतलब उसके अंदर पावर डाल दो तो खुशियां भर भर के बड़े बड़े वर्ड डाल के, मतलब वाओ वाओ वाओ। हम भले ही वाओ वाओ वैसे ना करते हो, बट इसमें तो हम बहुत भर भर के करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी रियल लाइफ में वो वाओ फील होना बोलना धीरे धीरे शुरू करेंगे। इट्स अ प्रैक्टिस, इट इज अ प्रैक्टिस। What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind, but I will say in the paper। इसमें क्या था, आप एक बार लिखेंगे उसको पढ़ेंगे उसकी वॉइस ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे उसको सुन के आप विजुअलाइज करेंगे एंड आप एक मैजिक बोर्ड या विजन बोर्ड बनाएंगे। Finally, read it the sentence listing in your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board, cut out the pictures and attach them to your magic board and put it in a place where uh, you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top। आप सब लोग चैंपियंस हैं क्राफ्ट में, सो यू कैन क्रिएट। कितना ब्यूटीफुल आप बना सकते हैं अपने लिए। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day। So with this, we come to the end of chapter 13। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली आज से आप अपने ड्रीम्स पे काम करना शुरू कर रहे हैं। पुराने जो भी असाइनमेंट पेंडिंग है थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, करते रहो करते रहो करते रहो। कुछ जैसे जो हम लोग मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड 10 बोल रहे हैं, 10 के आप 15 भी कर सकते हो। उसमें आप चाहो, ऑल्दो चाहो नहीं, होना चाहिए कि अपने मदर और फादर के ग्रैटिट्यूड उसमें ऐड कर दो। तीन तीन करके ग्रैटिट्यूड ऐड कर दो, 3 मदर के 3 फादर के, और निकालो रीजंस उनके। उन्होंने आपको सपोर्ट दिया, उन्होंने आपको पैसे खर्च किया, उन्होंने आपको पैदा किया, इस दुनिया में लेकर आए, उनके जो भी आपके पास रीजंस हैं इनके ग्रैटिट्यूड डेली करने शुरू कर दो। 10 ग्रैटिट्यूड्स उनके, 3 मदर ऑफ फादर। ऐसे करके लाइक थोड़ा सा हैबिट में अगर हम आते हैं, क्योंकि सी अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स हमारे सोर्स है, हम उन्हीं उन्हीं से बने हैं। कहीं ना कहीं हम जो भी पैटर्न में जी रहे हैं हम उनके पैटर्न्स फॉलो करते हैं, और ये हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर हम कोई चीज में अबंडेंस है तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को भी उनमें अबंडेंस होगी, और अगर हम किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई पेन पॉइंट हमारे पेरेंट का होगा। सो कहते हैं ना, अपने सोर्स पेरेंट से जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है उस सोर्स से हमें तालमेल बना के रखना पड़ेगा। उनसे लड़ झगड़ के आप
बाहर जो करना है करो, लाइक उनके सामने उनको थैंक यू बोलो ना बोलो वो सब कुछ सेकेंडरी है, बट उनके लिए अपने ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो, बिकॉज उनसे पंगा लेके ना किसी का कुछ नहीं हुआ। वो कितने बुरे थे और कितने अच्छे थे, वो जिंदा है या जिंदा नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। वो जितने भी बुरे थे, बट आज तुम जिंदा हो उनकी वजह से। तुम्हें बचपन में खाना मिला उनकी वजह से, तुम्हें पढ़ाई मिली उनकी वजह से, तुम्हें कपड़े मिले, तुम्हें घर मिला, तुम्हें बहुत कुछ मिला। तो वो जैसे भी हैं, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, क्योंकि अपनी जिंदगी को सुधारने का ये शॉर्टकट है। पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड देना इज अ शॉर्टकट, आपको पता नहीं चलेगा कि पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड करते करते शायद कौन सा काम आपका बन गया। कोई रिलेशन नहीं है, बट मैजिक्स इन्हीं को कहते हैं। सो अपने पेरेंट्स का, अपने सोर्स पेरेंट्स का, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ अपनी तालमेल थोड़ी बनाओ, बढ़ाओ, ग्रैटिट्यूड दो। वो अच्छे हैं बुरे हैं, उन्होंने आपके साथ कितना अच्छा किया, आपने उन्होंने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, वो शायद इस दुनिया में नहीं है। आपने बहुत साल हो गया उनको सोचे हुए, बहुत छोटे थे तब वो चले गए, जो भी रीजंस है, स्टिल राइट द ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। ठीक है। And now, अगर कल this recording you can check it again and again and then we meet tomorrow. Thank you so much everyone.